Good afternoon student. Today we will learn about maths and the chapter is chapter number 2. क्या लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 में फन विथ नंबर्स का चैप्टर पढ़ा था ना। तो फन विथ नंबर चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पेज पे क्या था, कुछ पेंटिंग थी, मतलब बच्चे खेल रहे थे और उसमें क्या कर रहे थे, वो सीड कलेक्टिंग का गेम खेल रहे थे। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब आगे है और हमने 2 स्टेप फॉरवर्ड 10 स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड वो वाला सीखा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो क्रिकेट की बात हो रही है। तो क्रिकेट के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं और 4 रन्स 6 रन्स ये डायरेक्टली आते हैं। बाकी के हम एक एक रन काउंट कर सकते हैं। वैसे करके क्रिकेट में आता है और क्रिकेट सबने खेली होती है, ऑलमोस्ट सबको पता ही है। तो क्रिकेट के बारे में अब धोनी को तो सब जानते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है धोनी सेंचुरी। मतलब सेंचुरी किसे कहते हैं, हाफ सेंचुरी किसे कहते हैं, ने वन एंड हाफ सेंचुरी किसे कहते हैं। तो हाँ, सेंचुरी मतलब 100 रन्स कंप्लीट होते हैं तो क्रिकेट में एक सेंचुरी बनती है। 100 रन की एक सेंचुरी बनती है। हाफ सेंचुरी मतलब उसमें से 50 रन्स हुए तो उसे हाफ सेंचुरी कहते हैं। ओके। और 1 एंड हाफ सेंचुरी मतलब 100 रन कंप्लीट हो गई, सेंचुरी खत्म हो गई और उससे ज़्यादा 50 रन्स हुए 150 रन्स तो 1 एंड हाफ सेंचुरी वो हो गई। एक कंप्लीट सेंचुरी और दूसरी हाफ सेंचुरी, उसे 1 एंड हाफ सेंचुरी कहते हैं। ओके। तो ये हम याद रखिए सेंचुरी कितने रन्स की बनती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंचुरी 100 रन्स की बनती है। ये आपको याद रखना है। अब हम टॉपिक पे आते हैं धोनी सेंचुरी। तो 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। इंडिया का और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, वो कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ पे, गुवाहाटी। वो उसमें इंडिया की बैटिंग फर्स्ट आती है। उसमें टॉस किया इंडिया साउथ अफ्रीका ने और टॉस कौन जीता, इंडिया। और इंडिया ने बैटिंग करना सिलेक्ट किया और साउथ अफ्रीका फील्डिंग कर रही थी। ओके। तो उसके हिसाब से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। अब धोनी स्कोरेड 96 रन्स। उस मैच में धोनी ने कितने रन्स कलेक्ट किए थे, 96 रन कलेक्ट किए थे। और सेंचुरी के लिए कितने रन्स चाहिए, 100 रन्स चाहिए। तो उस धोनी को कितने रन्स की नीड्स थी और 100 मतलब सेंचुरी कंप्लीट करने में। तो वो हम देखेंगे। फिर हाउ मेनी रन्स टू डू दिस प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 प्लेयर्स है, उसको कितने रन्स की नीड है तो वो सेंचुरी कंप्लीट करेंगे। सेंचुरी मतलब 100 रन्स। ओके। तो ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो धोनी स्कोरेड 96 रन और उसको सेंचुरी के लिए कितने रन्स की नीड्स है। तो 96 में हम 4 ऐड करेंगे तो 100 रन्स बन जाएंगे और सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 रन्स और यहाँ पे 96 + 4 100। तो ये धोनी की 100 रन्स कंप्लीट हुए और सेंचुरी भी कंप्लीट हो गई। अब हाउ मेनी रन्स डू दिस प्लेयर नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। अब ये 4 प्लेयर है, उसको कितने रन्स की नीड है तो वो सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे। अभी तक वो नॉट आउट है, मान लो नॉट आउट है तो उन लोगों को और कितने रन चाहिए सेंचुरी खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे रन स्कोर है, फिर रन्स टू नीड कंप्लीट सेंचुरी। अब प्लेयर 1 है, उसने कितने रन्स बनाए हैं, 93। प्लेयर 1 है, उसने 93 रन बनाए हैं तो उसको सेंचुरी कंप्लीट करने में कितने रन्स की नीड है। तो 93 प्लस उसमें हम 7 ऐड करेंगे तो सेंचुरी कंप्लीट होगी। तो प्लेयर 1 को 7 रन की नीड है। प्लेयर 1 को 7 रन की नीड है। अब सेकंड प्लेयर है, उसने 97 रन बनाए हैं, 97 रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 100 के पास में है 97। तो उसमें हम कितने रन ऐड करेंगे, 3 रन ऐड करेंगे ना तो उसकी सेंचुरी कंप्लीट होगी। अब प्लेयर नंबर 3 है, उसने 89 रन बनाए हैं।
हाँ, अभी भी वो खेल ही रहा है, आउट नहीं हुआ है मतलब। तो 89 रन्स कंप्लीट हुए, तो उसको और कितने रन्स की नीड है? कितने रन्स? 11 रन्स हो गए, तो वो 100 रन उसके कंप्लीट बन जाएंगे। अब प्लेयर 4 है, उसने 99 रन बनाए हैं, उसको कितने रन्स की नीड है? ये आपको होमवर्क में देता हूँ, जो आपको यहाँ पे फिल में ब्लैंक करना पड़ेगा। अब 99 में कितने रन्स ऐड करोगे तो हमारा सेंचुरी खत्म होगा, वो आपको होमवर्क में लिखना है, और ये पूरा होमवर्क अपने नोटबुक में भी लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या है, टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। यहाँ पे एक क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसमें सब इंडिया के प्लेयर्स थे, उसके नाम दिए गए हैं, उसने कितना स्कोर किया था ये है। ओके, तो उसमें से टॉप 10 लिए हुए हैं इसमें। तो फर्स्ट देखते हैं, सचिन ने कितने रन कंप्लीट किए थे? 128 रन कंप्लीट किए थे। गावस्कर है, उसने 100 रन कंप्लीट किए थे, मतलब एक सेंचुरी पूरी की थी, 1 सेंचुरी। ओके, अब धोनी ने 99 रन कंप्लीट किए थे, उसको सिर्फ 1 रन की नीड थी सेंचुरी खत्म करने में। अब कोहली है, उसने 162 रन बनाए, इसने 1 सेंचुरी से ज़्यादा, 1.5 सेंचुरी से ज़्यादा रन बनाए हैं। ओके, रहाणे है यहाँ पे, उसने भी 152 रन बनाए हैं। धवन है, उसने 178 रन बनाए। जाडेजा है, उसने 105 रन। गांगुली है, उसने कितने रन बनाए? 141 रन। द्रविड़ है, उसने 112 रन बनाए। कपिल देव है, उसने 127 रन बनाए। हाँ, तो ये इसके हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक फिल्स करने हैं। ओके, तो वो हम अब देखेंगे। ये आपको स्कोर बोर्ड है, इसमें से ही हमें देख के ब्लैंक्स फिल करनी है। ओके, अब फर्स्ट है, धोनी जस्ट मिसेड हिज सेंचुरी। अब धोनी देखो, धोनी है तो धोनी ने 99 रन्स बनाए। अब इसमें क्या है, धोनी जस्ट मिसेड हिज सेंचुरी। अब सेंचुरी बनाने में उसको सिर्फ 1 रन की नीड थी। हाँ, पर वो आउट हो गया 99 रन पे। हाँ, तब देखो, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। उसको सेंचुरी बनानी होती तो उसको कितने रन्स की नीड होती? 1 रन्स की नीड होती ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 रन। 1 रन अगर वो कंप्लीट कर लेता तो धोनी की सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। ओके, अब नेक्स्ट है, डैश एंड डैश स्कोरेड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर है जिसने ऑलमोस्ट सेम रन बनाए हैं? तो यहाँ पे सचिन ने 128 रन बनाए हैं और कपिल देव ने 127 रन बनाए हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1 रन का ही डिफरेंस है। 1 रन का ही डिफरेंस है, तो ये सचिन और कपिल देव लिख सकते हैं। अब और स्कोर बॉक्स में चेक करते हैं, कोई और भी है। तो यहाँ पे गावस्कर है, उसने 100 रन बनाए, धोनी ने 99 रन बनाए, उसका भी 1 रन का ही डिफरेंस है। हाँ, तो ये भी हम 2 नाम लिख सकते हैं। तो हमें ये 2 नाम लिखना है, गावस्कर एंड धोनी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, आप सचिन और कपिल देव भी लिख सकते हैं। 2 में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, धोनी सचिन या गावस्कर एंड धोनी। क्योंकि उन लोगों ने सेम रन, सिर्फ ओनली 1 रन का डिफरेंस था। ओके, अब नेक्स्ट है, डैश स्कोरेड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। अब ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने ऑलमोस्ट सेंचुरी ही बनाई थी? 1 रन ज़्यादा नहीं, 1 रन कम नहीं, नो लेस नो मोर। ओके, तो यहाँ पे गावस्कर है, उसने ऑलमोस्ट 100 रन ही बनाए थे। 100 रन मतलब वो 1 सेंचुरी बनाए थे, उससे 1 रन ज़्यादा नहीं है और 1 कम भी नहीं है, नो लेस नो मोर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गावस्कर। अब फोर्थ वन है, देखो, मोस्ट रन स्कोरेड बाय एनी बैट्समैन आर। अब सबसे ज़्यादा इनमें से मोस्ट रन किसने, मतलब हाईएस्ट स्कोर किसने किया था? तो हमें चेक करना पड़ेगा पूरा स्कोर बॉक्स। हाँ, तो सचिन ने 128, गावस्कर ने 100, तो ये तो ऑलमोस्ट कम है। यहाँ पे कोहली है, इसने 162 है। अब उससे ज़्यादा रहाणे का 152 से, कोहली तो ज़्यादा ही है 162। यहाँ पे धवन है, उसने 178 है। और यहाँ पे देखेंगे तो 178 से दूसरा कोई स्कोर ज़्यादा नहीं है,
तो हम यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, धवन का। धवन ने 178 रन बनाए हैं, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे धवन का। हाँ, इसने कितना स्कोर किया था 170, और ये स्कोर बॉक्स में उसका हाईएस्ट स्कोर है। ओके, मोस्ट मतलब। अब लास्ट वन है, डे स्कोरेड 2 more runs देन 1.5 century। अब ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 2 more runs देन 1.5 century। 1.5 century कब होती है, यहाँ पे 100 रन्स कंप्लीट हो गए आपके, प्लस 50 रन बनाए, तो ये 1 सेंचुरी है और ये हाफ सेंचुरी है। हाँ, तो 1.5 सेंचुरी मतलब 150 रन्स, तो वो 1.5 सेंचुरी होती है। तो 1.5 सेंचुरी किसने बनाई है, रहाणे ने, और उसमें 2 रन्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या है क्वेश्चन में, स्कोरेड 2 रन मोर टू 1.5 सेंचुरी, तो यहाँ पे 152 होना चाहिए टोटल। तो यहाँ पे भी 152 है, रहाणे, दूसरा कोई है नहीं ऐसा प्लेयर जिसने 152 किया है। ओके, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे रहाणे का। तो ये हमारा स्कोर बॉक्स के हिसाब से फिल इन ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ तक हम देखते हैं, ये आपको नोटबुक में लिखना है और बुक में भी लिखना है। हाँ, ये आपका होमवर्क है, और मैं होमवर्क चेक करता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया करो। ओके, थैंक यू।